गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोस का चैप्टर नंबर 3 है, उसका पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। इसकी समरी बताएंगे। ब्लैक एरोप्लेन में एक एरोप्लेन की और एक पायलट की स्टोरी दी है। एक इसमें दूसरा एरोप्लेन भी रहता है जो फ्रांस से इंग्लैंड जाता है, और जो उसके पायलट रहते हैं वह सोचता है कि अब वो अपने घर पर पहुंचकर प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और जो ओल्ड एरोप्लेन रहता है उस एरोप्लेन का नाम क्या रहता है, डकोटा DS-088। तो वो रास्ते में सोचता है कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम फ़ोन कर लेना चाहिए, यानी जो रडार होता है एरोप्लेन में, तो रडार के से ज़रिए वो पूछ लेते हैं कि वो कहाँ पर हैं और किधर की ओर जाना है। तो वो रेडियो करते हैं, यानी रडार करते हैं, तो उधर से रिप्लाई आता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है, वहाँ पर जब वो वहाँ पर मुड़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर रहता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर पूछा था। यानी जब वो पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर रहता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए वो वहाँ पर रडार करते हैं ताकि वो उन्हें पता चल जाए कि उन्हें किधर की तरफ जाना है। तभी वो पूछते हैं तो उधर से रिप्लाई आता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। जब वो अपना देखते हैं कि उनका जो फ्यूल टैंक है उसमें फ्यूल भी क्या है, बहुत ही कम बचा हुआ है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ वो टाइम पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर रेस्ट करके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यानी इतना फ्यूल है कि वो अपने वहाँ पर घर पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, जो पेरिस रहता है उनसे 150 किलोमीटर पीछे ही जा चुका था। ठीक है, और वो काफ़ी आगे की ओर भी बढ़ चुके थे। यानी क्यों क्लाउडी वेदर था तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा शायद उन्हें क्या करना चाहिए, वहाँ से मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा और मैं रिस्क लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम पर वहाँ पहुँचना है। जैसे ही वो जाते हैं अंदर, जैसे ही वो जाते हैं तो बिल्कुल सब कुछ ब्लैक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी रहता है, बहुत ही ज़्यादा बादल छाए रहते हैं, तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, कोई भी रोशनी उन्हें दिखाई नहीं देती। तो वो सोचते हैं कि अब मैं कैसे जाऊँगा। तो वो फिर से पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं। बार बार वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसलिए उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन वो देखते हैं कि जो उनका फ्यूल है वो भी क्या है, ख़त्म है। वो देखते हैं जो फ्यूल बचा था वो भी ख़त्म, बस बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। फिर वो देखते हैं कि उनके साइड में, यानी वो ये सारी बातें सोचते हैं, फिर वो जैसे ही अपने साइड में देखते हैं कि उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, और जो उसके पायलट हैं वो अपना हैंड वेव करते हैं, यानी अपना हैंड हिलाते हैं, और वो सोचते हैं पायलट सोचते हैं कि शायद ये मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सो वो उसको फॉलो करते हुए क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी जो ब्लैक एरोप्लेन रहता है वो आगे की ओर चलता है, और जिनका एरोप्लेन रहता है वो उसको फॉलो करते हुए चलते रहते हैं। यानी जैसे एक बच्चे की तरह फॉलो किया जाता है कि तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें उधर जाना है, तो वैसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन भी क्या कर रहा था, उनको डायरेक्शन बता रहा था कि आपको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, और वो उसको चुपचाप फॉलो करते हुए चल रहे थे। तो फिर जैसे ही वो देखते हैं रास्ते में कि बादल से जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें रनवे दिखता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी उन्हें लाइट भी दिखती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि फाइनली उन्हें रनवे दिखाई दिया। ठीक है, और फ्यूल भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ही वो अपना एरोप्लेन वहाँ पर लैंड करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें उस पर्सन को थैंक करना चाहिए जिन्होंने उन्हें गाइड किया है और जिनकी वजह से मेरी जान भी बच पाई है। ठीक है, तो जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो सोचते हैं कि मुझे कंट्रोल रूम में जाके पूछना चाहिए कि जो पर्सन ने मेरी मदद की थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताई थी, तो मुझे उन्हें थैंक करना है, इसलिए आप मुझे बता दीजिए कौन है। तो वो वहाँ पर जब कंट्रोल रूम जाते हैं तो वहाँ पर लेडी रहती हैं, तो उनके पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि जो पायलट ने मुझे गाइड किया था, तो मुझे या तो उनके पास ले चलो या उनका मुझे नाम बता दो ताकि मैं उन्हें थैंक कर सकूं। ठीक है, तो वह लेडी बहुत ही बिल्कुल सरप्राइज़ होकर उनकी तरफ देखती है। तो वो पूछती सरप्राइज़ होकर बिल्कुल बोलती है कि अनदर एरोप्लेन, यानी दूसरा एरोप्लेन। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये जिस एरोप्लेन ने मुझे गाइड किया था उस एरोप्लेन के मुझे पायलट का नाम बता दो, तो ताकि मैं उन्हें शुक्रिया अदा कर सकूँ।
तो वो कहती हैं कि सर उस समय वहाँ पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ सकता था, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कोई भी दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर था ही नहीं। ठीक है, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन था, किसका एरोप्लेन था, किसने मेरी मदद की। ठीक है, तो ये सारी बातें उनके माइंड में ही काफ़ी लंबे समय तक रहती है और यहीं से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यानी बात ये बात बिल्कुल मतलब उन्हें समझ ही नहीं आती है कि वहाँ पर एरोप्लेन मुझे दिखाई दिया, मैंने एरोप्लेन को देखा और यहाँ पर जो रडार पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा है और उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, लेकिन वहाँ पर मेरी मदद भी दूसरा एरोप्लेन ने की थी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ये सारी बातें उनके माइंड में रहती है और यहीं से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है द ब्लैक एरोप्लेन की। तो आपको इसको पैराग्राफ फर्स्ट आपको अपनी कॉपी में करना है, पैराग्राफ फर्स्ट करना है और पैराग्राफ फोर्थ करना है, पैराग्राफ फोर्थ एंड पैराग्राफ फिफ्थ करना है। ठीक है, हिंट्स डाल के आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ डकोटा प्लेन अंटिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपको शॉर्ट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन है। आपको 6 ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। ठीक है, मैचिंग और कंप्लीट द स्पेलिंग ये आपको बुक से ही लर्न करना रहेगा। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 क्या है, कंप्लीट हो जाता है।